अब ये बताइए कि आप ये तो हम केबीसी की बात करें, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने तो कमाल किया हुआ है, फर्स्ट सब इंस्पेक्टर हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने एरिया से। तो जी ये, मैम। हाँ, इसका बताइए, इसका क्रेडिट किसे जाता है और आप कैसा फील करती हैं जब आप फर्स्ट वुमेन सब इंस्पेक्टर अपनी एरिया की, तो काफी रिस्पेक्ट देते होंगे, काफी बहुत ज्यादा इज्जत मिलती होगी। बताइए इस बारे में, अपने अपनी लाइफ के बारे में बताइए। मैम एक्चुअल में मेरे जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, टीकमगढ़ में एक छोटा सा गांव है उदयपुरा। तो ओके। वहाँ पे मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत कम एज में वो आर्मी में चले गए थे। बाकी जो लोग हैं वहाँ पे, लोगों की भी इतनी एजुकेशन नहीं, ना सिर्फ गर्ल्स की, बाकी लोग भी इतने एजुकेटेड नहीं है वहाँ। बेसिकली सब लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, या मतलब बैकवर्ड एरिया है। तो जब मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के बारे में भी सोचा, तो ठीक है, लोगों को इतना नहीं लगा कि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं 1990 की बॉर्न हूँ, और उस टाइम पे एजुकेशन इतना नहीं था, और हमारा गांव आज भी पिछड़ा हुआ है। तो उस समय तो बात ही बहुत अलग थी। तो पापा ने जब बोला कि मैं लड़की को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कुछ लोग थे गांव के जो बोलते थे कि क्या करना है पढ़ा लिखा करके, और आप शादी वगैरह कर दो, लड़कियों को तो वैसे भी शादी करके जाना रहता है, कौन पढ़ाता है लड़कियों को। तो पापा ने नहीं सुनी, क्योंकि पापा कुछ समय पहले आर्मी में चले गए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच पे इस चीज का प्रभाव पड़ा कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और आगे जी। बढ़ाना चाहिए। तो जब मेरी 10th और 12th भी हो गई थी, उसके बाद में मेरे इवन रिलेटिव्स और बाकी लोग जो है वो कहने लग गए थे कि अब हो गया है, एजुकेशन तो दिला दिए, अब शादी हम्म। कर दीजिए, हो गई है शादी की उम्र। अच्छा। पापा ने बोला नहीं, मैं बिल्कुल अपनी लड़की को पहले इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, कल को वो किसी के मोहताज नहीं रहनी चाहिए। हम कितना भी बिल्कुल। कितने भी अच्छे घर में अगर लड़की की शादी कर देते हैं, पर वो आखिरकार तो किसी के ऊपर बोझ ही रहती है। वो अपने ना स्वतंत्र तरीके से अपना डिसीजंस नहीं ले सकती, हर चीज के लिए वो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। मैं चाहता हूँ मेरी लड़की आत्मनिर्भर बने, अपने जो सारी हम्म। लाइफ है वो अपने हिसाब से ही जिए। पापा ने नहीं सुनी किसी की। पापा ने मेरे लिए बिल्कुल जो मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी है पढ़ने लिखने के लिए वो दी। और फिर फॉर्म निकले थे पुलिस के, तो एक मैं पापा को हमेशा यूनिफॉर्म में देखती थी, कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्म का चार्म तो हमेशा रहता है। तो जब पुलिस की वो बिल्कुल। भर्तियां निकली थी, तो वो एग्जाम मैंने दिया, एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया था, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि एग्जाम तो मेरा निकल जाएगा। पर मैं हम्म। कभी स्पोर्ट्स में एक्टिव कभी रही ही नहीं, मतलब इतनी थी कि मैंने कभी स्पोर्ट्स बचपन में कभी खेला ही नहीं, और उसके लिए था 800 मीटर की रनिंग थी। तो वो ओके। रनिंग मेरे लिए पहाड़ थी बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसे कभी स्पोर्ट्स में एक्टिव तो थी नहीं। और मेरे पापा तक को मुझ पे यकीन नहीं था कि मैं रनिंग वगैरह निकाल सकती हूँ, तो उनको थोड़ा डाउट जी। था कि फिजिकल क्लियर कर पाएगी कि नहीं। मम्मी मेरी बहुत पॉजिटिव, उनको यकीन था कि भले लड़की कुछ नहीं खेलती लेकिन वो रनिंग कर लेगी। अब पता नहीं उनको वो भरोसा कहाँ से था, पर उन्हें बिल्कुल, मुझे खुद पे यकीन नहीं था, मेरे पापा को मुझ पे यकीन नहीं था, लेकिन मेरी माँ को मुझ पे यकीन था कि नहीं तू कर लेगी। जब फर्स्ट डे मैंने ट्राई किया था रनिंग में, 4 कदम चली थी, और दूसरे दिन मैं बाथरूम में बेहोश हो गई थी, मेरी हालत ही ओह। नहीं थी, क्योंकि मैं एक्टिव थी नहीं। सीरियसली मेरे लिए बहुत टफ था फिजिकल निकालना। फिर जैसे तैसे मैंने 1 महीने सुबह सुबह 4 बजे निकल गए, रोड पे रनिंग करी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रनिंग होती कैसे है, ट्रैक है, कुछ भी नहीं पता था, बस ऐसे ही मैंने हम्म। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए निकली। 2 महीने बाद मैं मुश्किल से एक राउंड लगा पाई थी ग्राउंड का। मेरे लिए वही बहुत अचीवमेंट थी कि दो दो राउंड, टाइमिंग तो बहुत अलग बात है, मैं एक राउंड लगा पा रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे। धीरे हाँ। धीरे फिर मुझे किसी जानकार ने बोला कि आप कोच कर सकते हो, कोच आपको थोड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। हम्म। फिर हम कोच, एक सर हैं जोधा सर, उनने मुझे कोचिंग दी इस चीज की, कहीं ना कहीं उनने फिर वो चीज बताई कि ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे रनिंग की जाती है। तो फिर उनने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी, और एट लास्ट जैसे तैसे हो गया, मेरा फिजिकल निकल गया। फिजिकल निकल गया तो मैं श्योर थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न मेरा अच्छा गया था। अच्छा। फिर हाँ, जॉब लग गई मेरी। फिर जॉब लगने के बाद में वही लोग जो मुझे मेरे पापा को बोलते थे, एग्जैक्टली, वही मुझे जानना था। बोलते थे कि हाँ। आप लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, वही लोग हैरान रह गए कि मीन्स लड़की है, वो भी मेरे अ, मतलब लड़की तो अलग बात है, मेरे पूरे गांव में कोई पुलिस में नहीं है, कांस्टेबल से मतलब छोटी सी इकाई पे भी कोई पोस्टेड नहीं था, और मैं सब इंस्पेक्टर हम्म। पे पोस्टेड, वो भी लड़की। तो मेरे गांव के लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। और कहीं ना कहीं उससे लोगों को मोटिवेशन मिला। मतलब मेरे बिल्कुल। पहले इवन मेरी जो मेरी खुद की फैमिली में मेरी सिस्टर्स हैं, उनकी भी शादी पहले कर दी गई थी। 10th जी। 12th भी उनको ऐसे ही स्कूल की बेसिक एजुकेशन दिला करके मेरे को चांस मिला। तो कम से कम अब ये हो गया कि अब अभी मेरे गांव में इतना इम्प्रूवमेंट तो हो गया कि लड़कियां
कॉलेज जाने लग गई हैं, कोचिंग्स वगैरह में जाती हैं, इवन सपने, बड़े सपने देखने की अब हिम्मत हो रही है उनमें। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मेरी तरह पुलिस में जाना चाहता है, कोई चाहता है कि वो जॉब करे, इंडिपेंडेंट हो। तो चेंजेस आए हैं, लोगों की थोड़ी बहुत सोच अभी बदली है। और अब जब इतना बड़ा मंच मिल गया है तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज को वो मिल गई है इतनी शक्ति कि अब मैं अगर उनको कन्विंस करूंगी या मेरी फैमिली कन्विंस करेगी तो और ज्यादा अच्छे तरीके से उनको हम समझा सकते हैं, और लोगों के लिए रास्ता बन जाएगा। तो मेरे लिए बहुत आप रोल मॉडल पॉजिटिव बन रहा चुके है। हैं। जी, आप बिल्कुल, रोल मैं मॉडल रोल बन चुके हैं। पहले मैं छोटी रोल मॉडल थी, केबीसी ने उसका वो जो रोल मॉडल का आकार है उसको बहुत बड़ा कर दिया है। जी जी जी। और आपने बहुत अच्छा काम किया है क्राइम अगेंस्ट विमेन, और बहुत सारी चीजें की हैं, उसके बारे में बताइए कैसा रहा, कितना बहुत मुश्किल होता है इसके लिए, इट्स नॉट सो यस मैम, इजी। हाँ, एक्चुअल में पहले जहाँ मैं पोस्टेड थी वहाँ पे मोस्टली वुमेन रिलेटेड क्राइम्स ही डील करने रहते थे। तो जैसे दहेज वाले हो गए, और फिर मारपीट वाले भी हो जाते हैं, या फिर महिलाओं से जो अभद्रता की जाती है, या फिर रेप रिलेटेड जो भी क्राइम्स रहते हैं उनको डील करना रहता है। हम रेगुलर काम भी करते हैं, महिलाएं जो रहती है वो पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि थाने में हमको रेगुलर काम भी करना है, हमको पॉइंट ड्यूटी भी करनी है, वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, उसके बाद में स्पेशली जो वुमेन रिलेटेड क्राइम है हमें वो भी करने हैं, और बच्चों से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं हमें वो भी करने वो हैं। भी तो हम करनी है। रेगुलर काम के अलावा एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो वो जो एक हाँ, अवधारणा होती है कि महिलाएं जो रहती हैं वो अगर वो वर्क प्लेस पे काम नहीं करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। महिलाएं रेगुलर काम भी करती हैं, उसके अलावा ज्यादा काम भी करती हैं, उसके बाद अपनी फैमिली भी देखती हैं, तो उनके ऊपर एक बिल्कुल। बर्डन नहीं होता, उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन होता है। तो महिलाओं की तो और ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो वुमेन अगर बाहर निकल के काम कर रही हैं तो ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ बाहर का काम है, वो घर का भी काम देखती है उसके साथ में। तो थाने पे काम किया, उसके बाद में मैं साइबर सेल में पोस्टेड रही थी। साइबर सेल में जो आजकल क्राइम्स होते हैं, ओटीपी फ्रॉड हो जाते हैं, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाते हैं, फिशिंग वाले जो क्राइम्स हो गए हैं, या फिर लोगों को कुछ भी बेवकूफ बना के इसको लिंक करवा देंगे, उसको लिंक करवा देंगे, उसके जरिए गोपनीय जो जानकारी रहती है उसको ले लिया जाता है। आजकल जो होते हैं कि रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न वाले हैं, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपकी इतनी लॉटरी लग गई है। इवन केबीसी के नाम पे कितने सारे फ्रॉड होते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है। हाँ इस टाइप हाँ, के जो बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइप के जो क्राइम्स रहते हैं वो क्राइम्स, और जैसे हम कहीं अगर शॉपिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद फोन आते हैं, उसमें उनके पास जानकारी कहीं से उनके पास में पहुंच जाती है, कहीं ना पहुंच कहीं जाते वो एक, नंबर जी। हाँ, तो उसके वजह से लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास, इनके पास हमारी इतनी जानकारियां हैं तो इट मीन्स ये जेन्युइन पर्सन होंगे। लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोई ऐसा मेल आता है कि आपको इतने परसेंट पे हम लोन दिला रहे हैं, इतने जी 0% जी पे जी। लोन दिला रहे हैं, या फिर ये कार का है, इतना हम आपको कम में दिला रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं उस चीज को यकीन कर लेते हैं और अपनी जो जानकारी होती है उसको साझा कर देते हैं। इतना समझ में नहीं आता कि जो हार्ड टू बिलीव है, अगर किसी चीज पे आपको यकीन करने में संदेह है तो फिर वो संदेह गलत नहीं होता है। मतलब कोई चीज हार्ड टू ऐसे बिलीव है मेल्स तो और इट मीन्स मैसेजेस रोज आते इम्पॉसिबल। हैं, ऐसे बिल्कुल, रोज आते, रोज। पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई चीज लग रही है तो आपको वो चीज में उसके झांसे में नहीं आना। पहले जो था, अनएजुकेटेड लोग जो थे वो इन सब हाँ, चीजों में ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बनने लग गए हैं। तो थोड़ा सा बिल्कुल। इस चीज के जो क्राइम्स रहते हैं साइबर सेल में उसको डील किया। अभी जहाँ मैं पोस्टेड हूँ तो वहाँ पे जो कांस्टेबल्स हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। तो बेसिकली अच्छा। अभी मैं ट्रेनर का काम कर रही हूँ। इसके वाह, साथ अरे वाह। साथ बिल्कुल अभी जो मदर और एक वाइफ की जो ड्यूटी है वो बिल्कुल लगातार वो साथ में ही चल रही है मेरी। वो तो होना ही है, वो कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल, इतना मतलब अगर आप जॉब से थोड़ा सा टाइम फ्री हो के आए हो तो बच्चा अपनी ड्यूटी करवाता है। वो भी आपका बच्चा सिर्फ 1.5 साल का है, तो जी जी, अभी बहुत उसको बहुत समझाना बदमाश है, मुश्किल है। बहुत बदमाश है, बहुत शैतानी करता है। तो अगर बची खुची कसर अगर रह जाती है तो वो पूरी करवा लेता है। अच्छा मसाज हो जाता होगा, आई एम श्योर। चलिए निमिषा जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और एक्चुअली आप बहुत ज्यादा आप सबको इंस्पायर कर रही हैं, और रोल मॉडल तो आप बन ही चुकी हैं अपने गांव और अपने एरिया के लिए। थैंक यू सो मच इतनी मेहनत करने के लिए और सबको इंस्पायर करने के लिए। एंड वी होप कि मैम, आप, जी बताइए। मैम मैं केबीसी टीम को बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ। मीन्स बोलते ना, मेरे सपने साकार किए हैं केबीसी में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय, टेक बाय बाय केयर। बाय। ओके बाय। मैम।